आज का सरमन लिया गया है, आज का सरमन मैंने लिया है। वो सरमन जो लिया गया है वो है, मैं आप लोगों को बताऊंगी रैप्चर के विषय में, कि प्रभु यीशु जो है वो उठा लेगा। अब कलीसिया में ना 3 तरह के वाद विवाद हो रहे हैं। एक लोग बोलते हैं कि जो रैप्चर है वो कलेशों से पहले होगा। एक लोग बोलते हैं कि जो रैप्चर होगा वो बीच में होगा। और एक लोग बोलते हैं जो रैप्चर होगा वो अंत में होगा। अब ये 3 तरह के रैप्चर के विषय में बोला गया है। ठीक है, 3 तरह के रैप्चर बोले गए हैं, जैसे कि एक प्री ट्रिबुलेशन, एक मिड ट्रिबुलेशन और एक जो है पोस्ट ट्रिबुलेशन। आज हम इनके इनके तथ्यों को देखेंगे, इनके बारे में जानकारियां लेंगे। जिन जिन जानकारियों को मैं आपको बताऊं, आप सब उनको अपनी अपनी किताबों में लिख सकते हैं। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जो कलेश से पहले लोगों का उठना, जो लोग ये मानते हैं कि हम लोग कलेशों को नहीं देखेंगे और कलेशों से पहले हम लोगों का गुप्त रैप्चर हो जाएगा, मतलब कि हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब इस चीज़ के ऊपर हम कुछ तथ्यों को पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और हम सब समझेंगे इन चीज़ों को। जो पहला है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10। यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला प्रकाशित वाक्य में कि मैं तुम लोगों को ना परीक्षा की घड़ी से बचाऊंगा। आप इसको प्रकाशित वाक्य 3:10 में पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम लोगों को, जब परीक्षाएं होंगी ना, जब कलेश काल होंगे, तो उन सब चीज़ों से मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। और कोई भी कलेश से, कलेश अर्थात महासंकट का समय, कलेश इज इक्वल टू महासंकट का समय, कि कलीसिया को इस चीज़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। जो इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि हमारा आगमन जो है वो गुप्त तरीके से होगा, वो इस चीज़ पे इन तथ्यों को जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है कि भैया मैं तुम्हें परीक्षा के समय बचा लूंगा। यानी कि जब परीक्षा के समय बचा लेंगे तो हमारी परीक्षा होगी नहीं। जब परीक्षा होगी नहीं तो अर्थात हम लोगों को गुप्त तरीके से इन कठिन समय से, इन महाक्लेश के समय से हम लोगों को उठा लिया जाएगा और हम सबको इन कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरा तथ्य है जो लोग देते हैं वो है प्रकाशित वाक्य 6 उसका 16। यहाँ पर बोला गया है कि महाक्लेश को, जो महाक्लेश जब होगा ना, उससे पहले मेमने के विवाह में कलीसिया जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगी। मतलब वहाँ पे कलीसिया, उसकी दुल्हन को बताया गया है यहाँ पर कि वहाँ पर उसकी दुल्हन है। मेमने के विवाह में उसकी दुल्हन है। तो दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया को बोलते हैं। और दूल्हा कौन है? वो यीशु मसीह है। अर्थात वो उसके साथ विवाह भोज को मनाएगी। हम लूका उसका 21 उसका 28 में भी देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों उसका 1 उसका 9 से 10 में। प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 7 उसका 9। हम यहाँ पर यही देखते हैं कि वहाँ पर हम मेमने के विवाह भोज में सम्मिलित हैं। जब हम विवाह भोज में सम्मिलित हैं तो वहाँ पर इट मीन्स कि वहाँ पर दुल्हन है, विवाह हो रहा है। तो समझो खुद ही कि अगर यीशु मसीह की शादी स्वर्ग में हो रही है तो उसकी दुल्हन भी होगी। जब दुल्हन है अर्थात कलीसिया को वहाँ पर होना ही होना है, तभी तो वहाँ पर दूल्हे का विवाह हो रहा है। दूसरा तथ्य यहाँ पर ये जोड़ा जाता है, ये फैक्ट है। तीसरा फैक्ट क्या जोड़ते हैं ये लोग, कि 1 पतरस उसका 4 उसका 17 देखते हैं कि कलाम कहता है कि जो न्याय परमेश्वर के परिवार से शुरू होगा। यहाँ पर कलाम में लिखा है कि जब न्याय परमेश्वर के परिवार से शुरू होगा, और यही कारण है कि हमारा न्याय जो है संसार से पहले होगा, अर्थात अविश्वासियों के साथ नहीं होगा। हमारा जो न्याय है अविश्वासियों के साथ नहीं, अविश्वासियों से पहले होगा, सिंहासन के सामने, जब रैप्चर पर उठा लिया गया है। यहाँ पर रैप्चर में उठा लिया गया है, इसलिए हमारा न्याय अन्य लोगों के साथ नहीं हो रहा, कलेश काल में नहीं हो रहा है। 1 कुरिन्थियों उसका 11 उसका 31 और 32 कहता है कि यहाँ पर ना इस चीज़ को जो बोलते हैं कि कलेश से पहले वाले लोग ना, जो कलेश बोलते हैं कि कलेश से पहले रैप्चर होगा, और जो लोग बोलते हैं कि कलेश के बीच में होगा, वो इन तथ्यों पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि अब जितने भी विश्वासी लोग हैं, है ना, जितने भी विश्वास करने, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रतिदिन विश्वासियों को अनुशासित किया जा रहा है और उनको कलेशों से गुजरना पड़ रहा है।
नेचुरली जो जिन लोगों का बहुत समय से सताव हो रहा है, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं यीशु मसीह के नाम के कारण बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी राज्यों में जो वहाँ पे महाक्लेश को नहीं सहना पड़ता, तो वो उन लोगों का तथ्य होता है कि उनको वो लास्ट तक रहेंगे, मतलब कि कलेश को सहना पड़ेगा। उनको लगता है कि जो कलेश होंगे ना वो 3.5 साल के, वो वाले कलेश सहने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों का लाइफ नॉर्मल चल रही है। उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कलेश क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के ऊपर कलेश आ गया कि उनकी इंस्टाग्राम को हटा दिया, फेसबुक को हटा दिया। यही उनके लिए कलेश है। और ये कलेश कलेश नहीं होते हैं। कलेश वास्तव में पूरी कलीसियाओं में सहना पड़ रहा है। आप देखो, आज चारों तरफ देखो कितना कलेश है दुनिया में। कितने लोगों के सर काटे जा रहे हैं, कितने लोगों को, एक मैं बोल रही हूँ कि उनके घरों को ढा दिया, उनके बच्चों को मार दिया, बहुत सारे लोगों को खड्डों में डालकर उनको मार दिया जा रहा है। ये कलेश नहीं है। पर जिन लोगों के ऊपर कलेश ही नहीं आए, उनको लगता है कलेश अभी तक हुआ ही नहीं है। चारों तरफ हम देखते हैं अपने, हम जब यहाँ भारत में भी देखते हैं कितना कलेश है। चाहे आप भारत ले लो, आप नेपाल ले लो, आप पाकिस्तान को ले लो, आप कोरियन के देशों को ले लो जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, वहाँ पर देख लो कितना ज़्यादा मसीहियों के ऊपर सताव है, कितना ज़्यादा सताव है। पर जिन लोगों को नॉर्मल लग रहा है कि बाइबल हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, उन लोगों को लगता है अभी तक कोई कलेश नहीं है। पर कलेश वास्तव में, जब से कलीसिया स्थापित हुई तब से ही कलेश चला आ रहा है। ठीक है। और इन यही लोग यही तथ्य बताते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जो चौथा तथ्य है वो है कि महासंकट में यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11-21। जो लोग मानते हैं ना कि यीशु मसीह जो है ना सामने दिखेंगे सबको, जब वो दूसरा आगमन होगा वो सामने दिखेंगे। पर हम लोग क्या बोलते हैं, हम अभी जो है जब गुप्त रैप्चर होगा उसमें अप्रत्यक्ष रूप से दिखेंगे। और जो ये जब यीशु मसीह आएंगे ना, जकरिया उसका 14:4-5 हम पढ़ते हैं कि जो यीशु मसीह है वो जैतून पर्वत पर टिकेगा उनका पाँव, और वो सबका न्याय करेगा। सबका न्याय करने के लिए आएंगे। और उनके साथ कौन आएगा? जकरिया में लिखा है कि उनके साथ पवित्र लोग आएंगे। अर्थात पवित्र लोग, जो यहाँ पर पौलुस है, पवित्र लोग ना यहाँ पर स्वर्गदूतों को नहीं बोला है। पवित्र लोग यहाँ पर कलीसिया के बारे में बात की जाती, क्योंकि अगर जब पौलुस बात करता था ना स्वर्गदूतों के बारे में, अगर उसको बोलना है समझ लो, तो वो तोल मोल करके नहीं बोलता था, वो डायरेक्ट बोलता था स्वर्गदूत। पर वो जब संतों के लिए बारे में, कलीसिया के लोगों के बारे में बोलता था, तो बोलता था कि संत लोग, पवित्र लोग। तो इट मीन्स यहाँ पर पवित्र लोग जो है वो जो यीशु मसीह के साथ आएंगे, वो लोग हैं जो रैप्चर में उठाए गए हैं। अर्थात जब सेकंड कमिंग होगी, सेकंड कमिंग में पवित्र लोग तो तभी आएंगे ना अगर उठाए गए हैं। पहले बिना उठाए गए स्वर्ग में पवित्र लोग भूमि पर आ ही नहीं सकते। ठीक है। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 6 उसका 14 भी पुष्टि करता है। दुल्हन अर्थात कलीसिया यीशु मसीह के साथ प्रत्यक्ष रूप से लौटेगी, वो आएगी। और यीशु मसीह जब प्रत्यक्ष रूप से अपने लोगों के साथ धरती पर आएगा, जब लोगों के साथ आएगा इट मीन्स पहले कलीसिया को उठना है तभी तो आएगा। और कब आएगा? जब ये कलेश सारे खत्म हो रहे हैं, है ना, तभी आ रहा प्रभु प्रत्यक्ष रूप से। जब सारे कलेश हो रहे हैं, जब 3.5 साल का 70वां सप्ताह का जो आधा भाग है उसमें आएगा प्रभु। जब आएगा तो अपने लोगों के साथ आ रहा है, इट मीन्स कलीसिया उठाई गई तभी आ रहा है। अगला फैक्ट जो है अगला फैक्ट है 1 कुरिन्थियों उसका 3:12-14, कि जब वो अपने लोगों के साथ वो होगा ना, जब भोज में सम्मिलित होंगे, जितनी भी कलीसिया उठाई गई है भोज में सम्मिलित हैं, तो वहाँ पर ना जो यूहन्ना था उसने दर्शन में देखा कि जितने भी लोग थे वो सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं और विराजमान थे वहाँ पर, है ना। वो पहले तो हमें न्याय के लिए खड़ा होना होगा सिंहासन के सामने, उसने वो देखा। दूसरा उसने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर सिंहासन पर विराजमान थे और लोगों का भी न्याय कर रहे थे। यूहन्ना 5 उसका 22-27 कहता है कि प्रभु की यही प्रसन्नता है कि कलीसिया न्याय में भाग ले। प्रभु को यह अच्छा लगता है। प्रभु ने बोला कि न्याय में भाग ले। न्याय तो तब होगा जब कलीसिया उसके साथ होगी और वो उठाई गई है। हम 1 कुरिन्थियों उसका 6 उसका 2 से 3 भी देखते हैं।
अगला छठा इसका जो है वो है, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था ना, लोग खाते पीते थे, नाचते गाते थे, और उन्होंने घर भी बनाए, शादियां भी करते थे, सब कुछ करते थे, है ना। तो वो सब चीज़ें मेरे आने के समय में होंगी। सदोम और अमोरा पर दंड देने से पहले लूत के परिवार को जब तक निकाला नहीं, तब तक वहाँ पर परमेश्वर का प्रकोप नहीं आया, तब तक वहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हम देखते हैं इस चीज़ को, उत्पत्ति 19 उसका 22। जब लूत और उसके पूरे घराने को वहाँ से निकाल दिया, उसके बाद वहाँ पर परमेश्वर ने अपना प्रकोप डाला। हम इस चीज़ को देखते हैं कि यही चीज़ आज मसीह लोग भी जो प्री ट्रिबुलेशन पे विश्वास करते हैं, वो लोग यही बोलते हैं कि पहले लोगों का निकाला जाना जरूरी है। जब लोग निकाले जाएंगे, क्योंकि उस एंटी क्राइस्ट को एक चीज़ ने रोक कर रखा है, वो है कलीसिया जो धरती पर है। जब धरती पर कलीसिया चली जाएगी, उसके बाद वो उपस्थित होगा, और उसके बाद फिर न्याय शुरू होगा। जो कलेश का काल है, कलेश काल है, वो न्याय का काल दर्शाता है, प्रभु के दंड का समय दर्शाता है वो। ठीक है। हम देखते हैं सातवां, हम देखते हैं कि नए नियम में किसी भी पत्र, जितने भी प्रेरितों ने पत्र लिखे थे, उन प्रेरितों ने किसी भी पत्र में ये नहीं लिखा, आप देख लेना किसी पत्र में पढ़कर, कि हम कलेश काल में हमको कैसे बचना है। कलेश काल के बचाव की कोई बात नहीं लिखी गई है किसी भी पत्रिका में। उसमें यही लिखा गया है कि हाँ, प्रभु का आगमन है, कलीसिया को निर्देश दिए गए हैं, कलीसिया को बोला गया है कि हमको कैसा जीवन जीना है, प्रभु में कैसे रहना है, किस तरह से अपना जीवन प्रभु के लिए डेडिकेट करना है। ठीक है। पर नए नियम में किसी भी पत्री में कलेश के बारे में नहीं दर्शाया गया, क्योंकि वहाँ पर उनको पता था जब कलीसिया उठा ली जाएगी, है ना, कलीसिया ने उठा ही लिया जाना है। तो इसीलिए वो हमें यही सिखाते थे कि हमें संसार के मुताबिक नहीं जीना और दूल्हे के हाथ में ही सौंपना है। वो इन्हीं चीज़ों का वर्णन करते थे, और इसी फैक्ट को लेकर भी लोग सोचते हैं कि ठीक है, रैप्चर होगा। आठवां है प्रकाशित वाक्य, उसका 14, उसका 6 से 7। हम देखते हैं कि यहाँ पर ना, जब प्रकाशित वाक्य 14 के 6 अध्याय में हमने देखा, यहाँ पर एक स्वर्गदूत जो आकाश में उड़ रहा है, उसने एक शाश्वत सुसमाचार की घोषणा की है। शाश्वत सुसमाचार, जबकि अभी तक सुसमाचार देना विश्वासियों का कर्तव्य है। क्या सुसमाचार अभी आपने कभी सुना कि या किसी पत्री में पढ़ा है कि स्वर्गदूत देते सुसमाचार? सुसमाचार जब कलीसिया काल शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक सुसमाचार केवल कर्तव्य हमारा है कि हम लोग प्रभु का सुसमाचार सबको सुनाते हैं। पर यहाँ पर जबकि सुसमाचार यहाँ पर एक दूत के द्वारा दिया जा रहा, स्वर्गदूत के द्वारा दिया जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पर अब कलीसिया काल खत्म हो चुका है, यहाँ पर कलीसिया नहीं है। जब कलीसिया नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पर अब यीशु का चर्च नहीं है, तो स्वर्गदूत को ये काम करना पड़ रहा है। अगला तथ्य देखते हैं हम, प्रकाशित वाक्य उसका 12:10। वहाँ पर अब जितने भी यहाँ 12:10 में जितने भी लोग थे, उपस्थित लोग थे, जितने भी वहाँ पर लोग थे ना, वहाँ पे आनंद मना रहे थे। वो बोल रहे थे, वाह परमेश्वर तेरा न्याय सच्चा है। जो मैंने आप लोगों को, जब मैंने मोहरों का कटोरों के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो वेदी के नीचे लोग थे, वो बोल रहे थे बाद में कि वाह परमेश्वर तेरा न्याय सच्चा है, तेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि उस समय पूरे समुद्र, पीने का पानी सब खून के बन गए थे। ठीक है। तब यहाँ पर ये लोग आनंद मना रहे हैं। तो ये लोग आनंद मना रहे हैं, इसका मतलब कि कलेश कालों में ये लोग वहाँ पे नहीं है, कलीसिया वहाँ पर नहीं है। कलीसिया का जो सताब हुआ, उनको मारा गया, अब ये लोग वहाँ पर आनंद मना रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु तेरा न्याय सच्चा है, तो सचमुच बहुत अद्भुत है और बड़ा है। हम देखते हैं यहाँ पर आगे मिड ट्रिबुलेशन, जो लोग समझते हैं कि हम लोग बीच में उठाए जाएंगे, वो कैसे, किन तथ्यों पर विश्वास करते हैं? जो समझते हैं कि हम बीच में रैप्चर होगा, इट मीन्स कि 3.5 साल जब बीत जाएंगे, 3.5 साल के बीतने पर हम लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे। ये लोग मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 11 उसका 15 से 17 कि अंतिम तुरी जब फूंकी जाएगी, जो 7 कटोरे हैं, वहाँ पर ही अंतिम न्याय शामिल है। इस समय यीशु के राज्य में लोग खुशियाँ मना रहे थे। वो लोग बोलते हैं कि जब 7 कटोरे से पहले ना, यीशु के राज्य में हम लोग खुशियाँ मना रहे थे,
है ना। इसलिए वो मिड ट्रिबुलेशन में विश्वास करते हैं कि महासंकट के बीच में हम लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर 7 तुरी और 7 मोहरों के बाद रैप्चर को मानते हैं कि वो लोग समझते हैं कि जब 7 तुरियाँ हो जाएंगी, जब 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे, उसके बाद ही हमारा रैप्चर होगा। कि 7वीं मोहर में न्याय शामिल है। उनके अनुसार जब अंतिम तुरी फूकी जाएगी तभी परमेश्वर का राज्य आएगा। उसके बाद परमेश्वर का जब राज्य आएगा उसका क्रोध शुरू होगा, और क्रोध से पहले हम उठा लिए जाएंगे। तो उन लोगों का ये मानना है कि बीच में मिड ट्रिबुलेशन होगा। दूसरा, ये लोग बोलते हैं कि मिड ट्रिबुलेशन जो है वो जो दानियल के 70वें सप्ताह, मतलब कि 7 वर्ष, और 7 वर्ष जो है उसको आप 3.5 साल में आप बांट दो। तो ये लोग बोलते हैं कि जब 3.5 साल बीत जाएंगे, और जब है ना हम लोगों को भाई छाप छूप के लिए भी, चिप लगाने के लिए भी इंसिस्ट करेगा, ये सब चीज़ें होंगी। पर फिर बोलते हैं कि उसके बाद जब बड़ा कलेश काल शुरू होगा, न्याय का काम शुरू होगा, उसके बीच में हम उठा ले जाएंगे। वो महाकलेश काल, क्योंकि वो महाकलेश काल जो होगा वो जब बहुत ज़्यादा विपत्तियाँ आएंगी, उस काल में लोगों को नहीं रखेगा परमेश्वर, उसे तभी बीच में उठाए जाएंगे। फिर वो बोलता है कि वो लोग बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो है 6:18, जो लोग मानते हैं कि लास्ट में होगा, ये लोग बोलते हैं कि जब अंत में ही होगा, पोस्ट ट्रिबुलेशन की अंत में ही उठाए जाएंगे। क्योंकि वो बोलते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6:18 की यहाँ पर पवित्र जन है। यहाँ पर किस पवित्र जनों की बात हो रही है? वो लोग ये मानते हैं कि जो 1,44,000 जो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जिनकी यहाँ पर बात हो रही है? तो ये लोग अपने आप को वो पवित्र जन मानते हैं, और इन पवित्र जनों के यहाँ पर बात होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि ये कलीसिया है। और इसी तथ्य पर वो बोलते हैं कि हमारा जो है रैप्चर वो अंत में होगा। ठीक है, बहुत सारे तथ्य हैं प्रभु के आगमन के लिए, बहुत सारे तथ्य हैं। और इन तथ्य के विषय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने मन के अनुसार सोचते हैं, बातें करते हैं। पर हमको ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु जब मर्जी आए, पर हमें उसके लिए तैयार रहना है। हमें अपने प्रभु के लिए तैयार रहना है, अपने वस्त्रों को श्वेत रखना है, क्योंकि जिसके वस्त्र श्वेत हैं वही उठाया जाएगा। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु पे विश्वास रखें, और बातों पे विश्वास ना रखते हुए खुदावंत की ओर देखते रहें। बाकी सब बातों को हम परमेश्वर के हाथों पे देते हैं।